हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैलेंट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनके करंट थॉट्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे आज की रीडिंग में, उनके मैसेजेस भी देखेंगे। और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है ऐसे सिचुएशन में। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग डेक रखे हैं। आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, आप जिस इंसान को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हो उनका नेम इनिशियल किस पाइल के अंदर है, आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। और अगर आप डेक के अकॉर्डिंग रीडिंग को देखना चाहते हो तो यहाँ पे 3 डेक रखे हुए हैं। तीनों डेक में से आप एक डेक को चूज़ कर सकते हो। ओके। और हो अगर आपका, देखिए आप इस तरीके से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो, नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर डेक के अकॉर्डिंग, दोनों तरह से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो। जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल या फिर आपने विच गार्डन टैरो चूज़ किया है। चलिए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। करंटली आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। करंटली वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, रनिंग, स्पाइन, ओहो बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं। एपोलोजाइज, ठीक है जी। पास्ट लाइफ, एंड होपलेस, ठीक है जी। बॉटम से है ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जी, इसको मैं इधर रख रही हूँ। इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी टैरो से, जो आपने डेक चूज़ किया है। लेट्स सी यहाँ पे रनिंग की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं। व्हाई द रनिंग इज हियर। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि या तो इस इंसान ने आपको गोस्ट आउट कर दिया है, इस वक्त आप दोनों के बीच में कम बात हो रही है, या नो कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। टोटली नो कांटेक्ट हो सकता है। अगर इन्होंने आपको गोस्ट आउट किया है तो डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर नज़र बहुत रखता है, ठीक है। स्पाइंग की एनर्जी है यहाँ पे, आपको सोशल नेटवर्क साइट पे देख रहे हैं या आपके बारे में इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे समझ में आ रही है गाइस कि हो ना हो आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक करूँ, गलतियाँ की है इन्होंने और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी रनिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड बॉटम से है एस ऑफ कप। डेफिनेटली आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, है ना। न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। मे बी यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि आपसे ना भाग करके अपने फीलिंग्स से भाग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि इस इंसान के दिल में ना फीलिंग्स बहुत है, प्यार बहुत है, और इतना ज़्यादा है कि ये आप देख रहे हो कप कैसे ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंसान जो है ना अपने फीलिंग से भाग रहा है। अब क्यों भाग रहा है, किस लिए भाग रहा है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। यस, ये इंसान जो है अपनी फीलिंग से भाग रहा है। या तो इस इंसान के अंदर इतना हिम्मत नहीं है, इतनी करेज नहीं है कि ये इंसान आकर के आपको बता सके दैट दे लव यू, ओके, कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपको ये नहीं बता पा रहे हैं। एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। हो सकता है कि इंसान अभी अपनी हीलिंग जर्नी में हो, अपने आप को हील कर रहे हो, या आपने इस इंसान को ना बहुत अच्छे से हील किया था, आपने इस इंसान को सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा। Why the strength is here? द टावर, यस। ये इंसान इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनको पास्ट में टावर मूवमेंट फेस करना पड़ा था, और इस इंसान के दिल में डेफिनेटली आपको लेकर के प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी अपने इमोशंस से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, एंड आपको भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि इनके अंदर इतना करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है।
ओके। एंड टावर की एनर्जी ये भी बताती है कि ये इंसान है ना अचानक से ही चला गया होगा बिना कुछ बताए। ओके, यस। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ में, और ये डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है जो अपनी लाइफ में टाउ मोमेंट फेस करके आया है। आपने इस इंसान को हील किया है, और जितने भी दिन इस इंसान ने आपसे बात की है, सोशल साइड पे आप इस इंसान से मिले होंगे, जितने भी दिन आपने बात की होगी इस इंसान से, आपकी बातों ने कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है, बहुत ज़्यादा करेज दिया है। और फिर भी इस इंसान के दिल में प्यार होते हुए भी ये इंसान जो है ना आपसे दूर दूर भाग रहा है। एंड पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। इस इंसान को लगता है ना कि आप दोनों का ना कोई रिश्ता रहा है, पहले भी आपसे ये इंसान मिल चुके हैं, ऐसा इनको फील होता है। एक डेजा वू वाली एनर्जी है ना, जैसे कई बार आपके साथ में भी होता होगा कि ये चीज़ तो मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, तो सेम इसी तरीके से इस इंसान को भी ना ये फील आ रहा है कि आपसे ये इंसान पहले भी कभी मिल चुके हैं, या आप इनके अपने हो, है ना। देख लेते हैं यहाँ पे स्पाइंग की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, क्या चाहता है, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, थॉट। 8 ऑफ कप, ये आपसे वॉक अवे तो कर चुके हैं, ठीक है। इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही होगी विद द 8 ऑफ कप, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। लुक 9 ऑफ पेंटिकल, यस, इस वक्त ये इंसान सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन चाह करके भी ना ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि इंसान जा चुके हैं आपकी लाइफ से, या इंसान अब कभी नहीं आएगा या कभी बात नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये इंसान जो है ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इंसान स्टॉक करते हैं आपको, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यही बता रही है कि इंसान सिंगल है, इसकी लाइफ में कोई और नहीं है, ये इंसान इस वक्त सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे अपोलोजाइज की एनर्जी क्यों आई है, एक बार मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि ये इंसान वॉक अवे क्यों करके गया। जब स्टॉक कर रहा है, नज़र रख रहा है, तो वॉक अवे करने का रीज़न क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली 7 ऑफ सोर्ड्स, इट मीन्स के इनको चिटिंग मिली है, धोखा मिला है पास्ट में किसी को लेकर के। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी इनके दिल में किसी इंसान को लेकर के, लेकिन उनकी तरफ से ना इनको धोखा मिला है, चीट मिला है, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है ना कि शायद चीज़ें अगर ये इनकी लव लाइफ कभी सही नहीं चल सकती, इनको लगता है ऐसा। ओके, जबकि अगर आपको लेकर के कहें तो यहाँ पर डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन ये इनको डर लगता है कि धोखा ना मिल जाए मुझे। वाई द फॉरगिवनेस इज हियर, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये इंसान अपोलोजाइज करना चाहता है, अपनी गलतियों को लेकर के माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, रिटर्न आना चाहते हैं और रिटर्न आकर के आपसे माफ़ी मांगेंगे। यहाँ पे अपोलोजाइज की एनर्जी क्यों आई है, 9 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे ये कहा हो कि ठीक है फ्रेंडशिप में रहेंगे, है ना, फ्रेंडशिप रहेगी, अच्छे से बात करेंगे, लेकिन मुझसे कोई कमिटमेंट मत मांगना, ठीक है, यस, या फिर मुझसे किसी भी कमिटमेंट की उम्मीद मत करना, इस इंसान ने आपसे ये कहा हो। क्योंकि लुक एट द कार्ड 2 ऑफ कप, ये इंसान आपका सोलमेट है, और फीलिंग्स जो है ना डेफिनेटली म्यूचुअल है। आपको भी इस इंसान से लगाव है, इस इंसान को भी आपसे लगाव है। या तो ये इंसान आपसे दूर चले गए थे क्योंकि ये इंसान इंडिपेंडेंट नहीं थे फाइनेंशियली, किसी और के ऊपर डिपेंड करते थे, फैमिली के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन अभी ये इंसान इंडिपेंडेंट है। ओके, एक बार मैं ये देखना चाहती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था या नहीं देना चाहता था। ये इंसान चाहता था कि आप दोनों का कनेक्शन चलता रहे, लेकिन कोई कमिटमेंट मत मांगो। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, यस, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज थे गाइस, आपको लेकर के इनको ट्रस्ट इश्यूज थे, क्योंकि पास्ट में भी इस इंसान ने धोखा खा लिया है, और इसलिए जो ना लुक एट द कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे, छुपा रहे थे, आपसे नहीं शेयर कर रहे थे, क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज था। इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड रहा होगा आपको लेकर के। ओके, यस, वाई द पास्ट लाइफ इज हेयर, इनका आपके साथ में कोई रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। द हेरोफेंट एंड द सन, यस, जब भी इंसान आपके बारे में सोचते हैं ना डेफिनेटली ये बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत हैप्पीनेस इनको फील होता है। इनको डेफिनेटली विद द सन कार्ड आपने कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ को खुशियों से भरा है। एंड विद द हेरोफेंट यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जब भी मैरिज की बात आती है या सोचते हैं अपना
स्टेबल होने के बारे में, तो इनका ख्याल जो है ना वो आपको लेकर के आता है। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, एक बार मैं देख लेती हूँ। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का या रिलीजन का, स्टेटस का कोई इशू हो, या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड थे। पेज ऑफ कप एंड द एस ऑफ कप। ये आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दे पा रहे हैं, यही चीज़ है। पेज ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। इमोशंस देख रहे हो कितना ज़्यादा है, लेकिन पेज की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दे सकते आपको। हो सकता है कि ये इंसान टीचर हो एंड आपसे बड़े हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या डिवोर्सी भी हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सिंगल भी है यहाँ पे, मुझे ये भी दिख रहा है। होपलेस की एनर्जी क्यों है, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी, एंड बॉटम से 8 ऑफ वैंड्स। यस, अगर आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो ना गाइज, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस इंसान को ना, इस इंसान का हाल फिलहाल में ही विद इन मे बी 1 साल हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एंडिंग थी, ठीक है। किसी के साथ में बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है, और ये इंसान होपलेस है, ठीक है। अभी इंसान होपलेस है, होपफुल नहीं है, लेकिन ये बात करना चाहते हैं आपसे, ये चीज़ में मुझे दिख रही है। एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंडिंग हुई है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एंडिंग, जिसकी वजह से ये इंसान होपलेस फील कर रहे हैं। यस, स्टार, इस वक्त ये इंसान अपने हीलिंग पे हैं, ठीक है, अपने आप को हील कर रहे हैं। इसलिए मुझे जो शुरुआत में फील हुआ ना कि ये इंसान अपने इमोशन से भाग रहे हैं, अपने फीलिंग्स से भाग रहे हैं, आपको लेकर के जो फीलिंग्स है ना वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये इंसान अपने हीलिंग पे है। और जो एंडिंग हुई है ना, जिस भी इंसान के साथ में इनका रिश्ता टूटा है, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, जिसकी वजह से ये इंसान होपलेस हो चुके थे। लेकिन अभी ये इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं। और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेकर के। 6 ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान रेडी है इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, लेकिन उससे पहले ये इंसान खुद को हील करेंगे, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो गाइस। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो है, लियो है स्ट्रॉन्ग साइन, और टॉरस वर्गो है, एक्वेरियस है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। तो जी चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या एक्शन लेंगे ये इंसान नेक्स्ट आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा कार्ड गिरे हैं, क्या एक्शन होगा इनका नेक्स्ट, एक्शन क्या लेंगे ये आपकी तरफ। नाइट ऑफ कप, टाइम लगेगा इनको आने में। एस ऑफ कप, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान के साथ में, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। आप वेट कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इंसान जल्दी आएंगे। एंड डेथ, डेफिनेटली मैंने बोला ना, न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान के साथ में, नई शुरुआत होगी, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे ये इंसान, लेकिन टाइम लगेगा। यस, अब हम इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं गाइज, देख लेते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद में मैं एंड में आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, यहाँ से भी देखूँगी मैं, और ओके क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं इंसान, ठीक है, इतना बहुत है। आई हैव चेंज बिलीव में, तो ओके, तो ये इंसान खुद को बदल रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा करें, ओके। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, तो डेफिनेटली ये इंसान रोते भी हैं आपके लिए। आई क्राई एट नाइट, ओ माई गॉड, 2 बार आ चुका है, तो डेफिनेटली रात के समय ये इंसान बहुत याद करते हैं आपको, रोते हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। आई वॉन्ट योर अटेंशन, तो डेफिनेटली इनको आपका अटेंशन चाहिए गाइज। समथिंग आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ओके। समटाइम आई स्टे अवेक, यस, आपके बारे में सोचते भी हैं। फायर साइन हो सकते हैं ये इंसान। विश कम ट्रू, आप इनकी विश कम ट्रू हो सकते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। आई चेक योर सोशल मीडिया, डेफिनेटली स्पाइंग की एनर्जी है, ये इंसान आपके सोशल मीडिया को चेक करते हैं कि आप कब एक्टिव हुए, कब अनएक्टिव हुए। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आई एम प्लानिंग और रीचिंग आउट टू यू, डेफिनेटली ये प्लान कर रहे हैं
चीज़ों को सही करने के बारे में। बॉन्ड सो डीप इट्स ऑल नेवर ब्रेक। यस, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो नहीं टूट सकता है, आप दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। Nobody else make me feel like this way। यस, आपने जिस तरीके से इस इंसान को फील करवाया ना, वैसे फीलिंग्स इस इंसान को कोई और नहीं करवाता है। और भी कुछ मुझे कार्ड्स देखने थे आपके लिए। यस, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मिलूंगी, 1-2 कार्ड लेना है मुझे। चलिए जी, और क्या मैसेज देना चाहते हैं ये इंसान आपको। 2 कार्ड मुझे लेना है यहाँ पे। माई हार्ट रेज एवरी टाइम आई थिंक यू। यस, ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। आई विल लव यू थ्रू ऑल ऑफ दिस लाइफ सीजन। ओके, तो ये इंसान हमेशा आपको प्यार करेंगे। नो वन अंडरस्टैंड मी द वे यू डू। यस, आप जिस तरीके से इनको समझते हैं वैसा और कोई इस इंसान को नहीं समझता। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो जी, पहली बात है यहाँ पे 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। तो अपने ऊपर फोकस करो, बाउंड्री क्रिएट करो, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत इस इंसान के बारे में, ये अपने आप आ जाएंगे। द एम्प्रेस, लुक एट द कार्ड। यस, अपने ऊपर फोकस करो गाइज। आप एक एम्प्रेस हो और इस चीज़ को मत भूलो। अगर आप भूल चुके हो तो अब टाइम आ गया है, बाउंड्री बनाओ, बाउंड्री क्रिएट करो और अपने बारे में सोचो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी गोल के ऊपर फोकस करो, ठीक है। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है नेम इनिशियल आपके पर्सन के और आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। तो चलिए जी, कुछ ऑरिकल कार्ड्स लेंगे पहले। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेकर के। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2। ओके जी, बिटरनेस, यस, एंड बॉटम से है कर्स की एनर्जी। ओपन हार्ट, ठीक है जी। कंफ्यूजन, रिटर्न एंड लस्टिंग, ठीक है। एंड कर्स की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ना ऐसा फील हो रहा है गाइस कि आप है ना किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती है उन्हीं को पिक करें। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, ठीक है। मे भी आपसे एज में छोटे या बड़े हो सकते हैं या थोड़ा इनमेच्योर हो सकता है बंदा या बंदी, जो भी है। इस इंसान को ना यहाँ पे जो ये एनर्जी आई है ना कर्स की, इनको ऐसा लगता है ना कि जैसे इनकी लव लाइफ में कोई भी आ जाए, ठीक है, वो सही नहीं चलेगा। इनको ना ऐसा भी लगता है कि शायद जैसे कहते हैं ना बद्दुआ लगी हुई है किसी की, है ना, किसी की बद्दुआ लग चुकी है इनको कि इनकी लाइफ में कोई भी आ रहा है, उनके साथ में इनका कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है। इस वजह से ये इंसान जो है ना अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। अपने फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, है ना, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन में है। पहले बहुत अच्छे से बातचीत होती थी आपकी, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है कुछ लोगों के लिए। और ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि इस इंसान को ना थोड़ा एंगर इशू हो या बहुत ज़्यादा इस इंसान ने कोई हर्टफुल वर्ड बोले हैं आपको, एक ऐसी बात जो बुरी लगे या आपको चुभे,
कोई ना कोई बहसबाजी हुई है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि शायद आप हर्ट हो गए हो इनसे, और इनका नेचर हो सकता है थोड़ा कि ये एंगर इशू हो इनको। ओके, चलिए देखते हैं, इन कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि शायद कोई न्यू पर्सन है, लेकिन इतना भी न्यू नहीं है कि आप इस इंसान को जानते नहीं हो। ठीक है, इनसे बात नहीं हुई है, ऐसा भी नहीं है। चलिए जी, यहाँ पे बिटरनेस की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन प्लीज हेल्प कर दें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं, उनको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ओके, तो जी यहाँ पे आया है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और हर बार मैं आपको बोलती हूँ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैसी होती है। ये इंसान ऐसा है कि इस इंसान को धोखा बहुत मिला हुआ होता है। ओके, जजमेंट, यस, इस इंसान को ना धोखा बहुत मिला हुआ होता है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, इसकी बात कर रही हूँ मैं। और ये इंसान है ना इजीली किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। ट्रस्ट इश्यूज होंगे इस इंसान को आपको लेकर के, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है ना। एंड साथ ही आप देख रहे हो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। हो सकता है कि इस इंसान ने ना आपको ना गलत तरीके से जज कर दिया हो, कुछ कह दिया हो आपको लेकर के, कुछ गलत बात कह दी, कुछ ऐसी बात जो नहीं कहनी चाहिए थी इनको, लेकिन उन्होंने कह दी। एक बार मैं फिर से क्लैरिफाई करूँगी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली लुक, मैंने बोला था ना कि इस इंसान को ना पास्ट में चीटिंग मिली हुई है, किसी ने चीट किया है इनको पास्ट में, और ये इंसान जो है ना इतना अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है, स्पेशली अपनी लव लाइफ को लेकर के एंड द चैरियट। ठीक है, ये इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपनी लव लाइफ को लेकर के, इनको लगता है कि शायद इनको ना किसी की बद्दुआ लग गई है, या किसी ने इनके ऊपर कुछ कर दिया है, जिसकी वजह से ये जिस भी इंसान के साथ में कनेक्शन में जाते हैं उनके साथ में कोई ना कोई बहसबाजी हो जाती है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या धोखा मिल जाता है इनको। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो हो सकता है यहाँ पे कि इस इंसान को भी आपको लेकर के ट्रस्ट इश्यूज हो, और ये इंसान जो है स्टैंड नहीं ले रहे थे, और ये इंसान इस वक्त आपसे दूर भी हैं, ये चीज़ भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये थोड़े वॉरियर किस्म के हैं, है ना, चुपचाप बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी, ओवर थिंकिंग तो बहुत करते हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना। ऐसा भी सोचते हैं इंसान की पता नहीं कल को आपके साथ में कनेक्शन बना ले और फिर आपने इनको चीट कर दिया, तो धोखा दे दिया तो क्या होगा। इनको ना बार बार धोखा मिला है, इस वजह से ये इंसान की जो एनर्जी है वो एंगर वाली आई है या बिटरनेस वाली आई है। ये इंसान मीठा नहीं बोलता है, ठीक है, कैसे बोल सकते हैं कि स्वीट वर्ड्स या स्वीट स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, है ना, कहने का मतलब है। ओपन हार्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ कप, ओके जी, 8 ऑफ कप बात करता है वॉक अवे की, एंड बॉटम से है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 की एनर्जी हो सकता है, 8 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों। ये इंसान है ना डेफिनेटली इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, अपना हार्ट ओपन करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि इंसान आपको पसंद करता है, लेकिन इसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया ना कर्स, जैसे इनके ऊपर कुछ कर दिया गया है, या इनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, या इनकी लव लाइफ कभी किसी के साथ में सही नहीं चली, है ना। तो ये इंसान वॉक अवे कर चुके हैं या किसी से वॉक अवे करके आए हैं, और इस वक्त अपनी हीलिंग पे होंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और लुक एट द कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान इस कनेक्शन पे काम भी करना चाहते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। 6 ऑफ वैंड्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। क्यों करते हैं पता है? ये चाहते हैं आपके साथ में विक्ट्री, ये चाहते हैं कि आपके साथ में इनको विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, आप दोनों की लाइफ में चीज़ें अच्छी रहें, अच्छी चले, और इन चीज़ों को लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों को सही करने के लिए। कन्फ्यूज़न की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? क्यों ये इंसान कन्फ्यूज़ है आपको लेकर के, या फिर कन्फ्यूज़न का रीज़न क्या है? इनके कन्फ्यूज़न का रीज़न क्या है? यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल, ओके,
एंड एस ऑफ वैंड्स। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं गाइज, है ना। इनके दिमाग में एक चीज़ है कि ये, एक बार मैं चेक करूँगी फिर से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लुक एट द कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली जो मुझे फील हो रहा था ना वही चीज़ है। ये इंसान कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके साथ में, कि अगर ये इंसान आपको मैरिज प्रपोजल देते हैं तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो इन चीज़ों को लेकर के भी ये इंसान अनश्योर हैं, कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप न्यू पर्सन से डील कर रहे हो ना, तो ये इंसान है ना आपके साथ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो है कनेक्शन, वो चलाने से अच्छा है इनके दिमाग में ये है कि मैं हस्बैंड या वाइफ बन जाऊँ, है ना, या शादी कर लूँ या मैरिज प्रपोजल दे दूँ। तो डेफिनेटली ये इंसान है ना कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके साथ करने का, और उन चीज़ों को लेकर के भी ये इंसान कंफ्यूज है। 5 ऑफ वैंड्स डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान है ना या तो फैमिली से बात कर रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पे, और मे भी फैमिली को बताया भी है, और फैमिली हो सकता है कि एक्सेप्ट ना करे। क्योंकि जो यहाँ पे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको कि फैमिली का हो सकता है कि इशू हो, इनकी फैमिली हो सकता है कि ना एक्सेप्ट करे आपको इनकी लाइफ में। इस वजह से भी हो सकता है कि ये इंसान जो है ना कंफ्यूज है। और देखते हैं क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। रिटर्न की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड जजमेंट। व्हाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर? 3 ऑफ कप। डेफिनेटली ये है ना इंसान रीयूनियन में आना चाहता है, ठीक है। 3 ऑफ कप, इस इंसान की दिली ख्वाहिश है कि ये रीयूनियन में आए, सेलिब्रेशन करे आपके साथ में, चीज़ों को ठीक करे, फ्रेंडशिप को बढ़ाए। एंड लुक एट द कार्ड द कोजी विच, है ना, इट मीन्स के फूल। ये इंसान जीरो से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान रेडी है या तो रिस्क लेने के लिए कि चलो जो होगा देखा जाएगा, एक सेकेंड चांस और लेते हैं, है ना, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए। लस्टिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? द मून, फॉरबिडन। कहीं ना कहीं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल आप है ना, इस इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि फॉरबिडन फ्रूट की तरह है, कि आपको पाना आसान नहीं है। या फिर हो सकता है कि इस इंसान की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हिडन दिख रही है, ठीक है। द मून की एनर्जी है, या तो ये इंसान डरा हुआ है अपने पास्ट को लेकर के, जो भी कनेक्शन में पास्ट में इनके साथ हुआ है आपके साथ ना हो जाए, अगर ये आपके साथ कनेक्शन बनाते हैं तो। लुक एट द कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इतना ज़्यादा मिस करते हैं आपको लेकर के, और है ना लुक यहाँ पे लस्टिंग की एनर्जी एंड द मून की एनर्जी। ये इंसान डे ड्रीमिंग करते हैं आपके साथ में, फिजिकली कुछ भी ऐसा सोचते रहते हैं कि भाई मेरे और उनके बीच में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, हग कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, किस कर रहे हैं। तो ये इंसान है ना डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर के। और देखते हैं यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों आई है? द कोजी विच, ओके जी। एंड बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान है ना डेफिनेटली जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में चीज़ों को। एंड द मून की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करता है और रेडी है आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए। एक बार मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करूँगी। कर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? क्या सच में ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी है या डेविल एनर्जी है इनके ऊपर? नाइट ऑफ कप एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली यहाँ पे फिर फैमिली का ही कोई इशू है, फैमिली का ही कोई मेंबर है जो नहीं चाहता है कि ये इंसान लव मैरिज करे, ठीक है, या किसी के साथ में लव वव का चक्कर पड़े। यस, टॉक्सिक विच, डेविल आ गया ना, मैंने बोला था। एंड 3 ऑफ पेंटिकल। या तो इनके ऑफिस में कोई है, अगर ये जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है जो इनको पसंद करता है, लेकिन उस इंसान की बुरी नज़र है ना, और ये इंसान इसको पसंद नहीं करते। या तो उस इंसान की तरफ से कुछ नेगेटिव फैलाया जा रहा है इनकी लाइफ में, या कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, जिसकी वजह से नाइट ऑफ कप, स्लो मूविंग एनर्जी इस इंसान की आपको लेकर के। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज है, एक्वेरियस है, लियो की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एंड कैप्रिकॉन और कैंसर की भी एनर्जी है यहाँ पे।
ठीक है, और देखते हैं ये इंसान क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर के। सेवन ऑफ कप, इनको ये भी लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर ये इंसान कंफ्यूज है आपको लेकर के विद द सेवन ऑफ कप। क्यों कंफ्यूज है ये भी देख लेते हैं। द हर्मिट, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से अकेले रहे हैं। एंड फोर ऑफ कप, ठीक है, रिजेक्शन का भी डर है इनको। एंड फोर ऑफ कप एंड द हर्मिट, ये काफ़ी टाइम से इंसान सिंगल रहा है, अब ये आपकी लाइफ में आया है, आपको मिला है, आपसे बात हुई है, तो ये इंसान को ना आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, अट्रैक्शन भी है, लेकिन इनको ये भी लगता है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इजीली। और क्या फील करते हैं आपको लेकर के। एट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं गाइज, बहुत ज़्यादा स्टक है। एट ऑफ पेंटिकल, वाई द एट ऑफ सोर्ड्स इज हियर। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, वही चीज़ मैं बता रही हूँ, घूम फिर के फिर बातचीत वही आ रही है कि ये इंसान आपको पसंद बहुत करता है, आपके बारे में सोचता भी बहुत है, लेकिन लुक यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना। तो जब इंसान ओवर थिंकिंग करता है तो कुछ नेगेटिव भी चलता है। तो पास्ट में जो कुछ हुआ ना इनके साथ में, इनको किसी ने चीट किया हो, धोखा दिया हो, वही चीज़ यहाँ पे निकल कर के आ रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको किसी ने चीट किया, इनका दिल तोड़ा किसी ने, जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि कहीं आप भी इनका दिल ना तोड़ दो, कहीं आप भी इनको रिजेक्शन फील ना करा दोगे या रिजेक्ट ना कर दो। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे। चलिए इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, क्या होगा, एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या ये इंसान एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपके पर्सन ऑन योर माइंड, क्या ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ। द लवर्स, यस लेंगे विद इन 6 days और 6 week, ठीक है। 9 of Wands, ओके, एंड द पेशेंस विच, हैंग्ड मैन, ये इंसान एक्शन लेंगे डेफिनेटली विद इन 9 days और 9 week, 6 days और 6 week, या कुछ लोगों के लिए 12 days के अंदर अंदर भी हो सकता है कि इंसान एक्शन ले। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना एक 9 of Wands की जो ऊर्जा मुझे ये दिखा रही है ना कि इंसान आएंगे, लेकिन थोड़ा बाउंड्री क्रिएट करके ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टक है अभी अपने पास्ट से, ये इंसान बाहर नहीं निकल पा रहे। पास्ट से माने कि पास्ट पर्सन के अंदर ये इंसान फील नहीं कर रहे, पास्ट पर्सन को लेकर के फील नहीं कर रहे, लेकिन पास्ट में जो हुआ ना इनके साथ में, जो 3 of Swords की एनर्जी, जो धोखा मिला है इनको, है ना, उस वजह से ये इंसान स्टक रहेंगे। यस, यहाँ पे जेमिनी और एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी और फिर मैं हैंडमेड रिटर्न मैसेजेस लूँगी। ओके, नीचे गिर गया। आई सी फॉर एवर वेन आई लुक इन टू योर आईज, डेफिनेटली 43 इनकी एज हो सकती है। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आवर कनेक्शन फील्स टाइमलेस, ओके जी। 32 इनकी एज हो सकती है। यू हैव ओपन माई हार्ट इन वे आई नेवर इमेज्ड, यस आपने इस इंसान का दिल खोल दिया है जी, इनका दिल खुल गया आपके लिए। ओपन हार्ट, लुक एट द कार्ड, ओपन हार्ट। ये इंसान भरोसा नहीं करते थे प्यार व्यार पे, जब से इनको धोखा मिला था ना, उसके बाद से इनका जो भरोसा ही उठ चुका था कि लव जैसी चीज़ भी होती है या कोई सच्चा इंसान भी मिलता है जीवन में, सोलमेट टाइप। लेकिन आपसे मिलने के बाद इनको फील हुआ है कि आप इनसे सच में प्यार करते हो। ओके, चलिए जी ये कार्ड ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं इंसान आपको। विश कम ट्रू, आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो गाइज। आई लव यू, डेफिनेटली जो फीलिंग्स दबा रहे हैं ना, ये आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू। आई एम प्लानिंग आवर रीचिंग आउट टू यू, डेफिनेटली कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, डेफिनेटली इस वजह से ये इंसान हेजिटेट कर रहे हैं। किस वजह से, आपको मैंने बताया था कि इनको ऐसा लगता है कि इनका जो लव लाइफ किसी के भी साथ में अगर ये चालू करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है ना, तो इनको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। लव हेट कनेक्शन, तो हो सकता है आप दोनों का लव हेट कनेक्शन रहा हो।
आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, डेफिनेटली लस्टिंग की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पे है फायर साइन, ठीक है। आई क्राई एट नाइट, तो रोते हैं ये इंसान आपके लिए रात को। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, यस ये इंसान आपके बारे में सोचते भी हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। एक बार मैं आपके लिए एंड में गाइडेंस लेने वाली थी। चलिए देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है ऐसी सिचुएशन में, आपको क्या करने की ज़रूरत है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है गाइस। लुक एट द कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स, आप क्रॉस रोड पे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस इंसान का वेट करो या मूव ऑन कर जाओ। नाइट ऑफ वेंट्स, चीज़ें ना स्लो होंगी आपके ज़्यादा सोचने से, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स दोनों ही नाइट की एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी को बताता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रहना है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, पकड़ क्यों नहीं रहा, यस, या आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, वाइल्ड रिफ्लेक्शन टैरो डेक। चलिए देखते हैं, पहले कुछ ऑरिकल कार्ड्स लूँगी मैं, ये जानेंगे, यहाँ से भी देखेंगे कि वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चलिए जी देखते हैं, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके जी, कमिटमेंट, एक कार्ड और लूँगी मैं। बॉटम से है यहाँ पे रिटर्न, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स। ओके, तो ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये एक सेकेंड चांस और मांगना चाहता है आपसे, ठीक है। डिस्टेंस, ठीक है, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज एंड रिस्क, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचरियस, रिस्क, प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न एंड एक्सक्लूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन। ओके जी, ट्रिकरी। ये इंसान है ना थोड़ा डिसेप्शन की एनर्जी में थे आपके साथ जब थे, बातचीत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, या किसी तरीके का कोई ब्लॉकेजेस है। ओके, तो इस इंसान की करंट फीलिंग्स और थिंकिंग एंड थॉट्स क्या है आपको लेकर के। पहली चीज़ तो ये इंसान है ना उन दिनों को याद कर रहे हैं जब आप दोनों साथ में थे। इन्होंने आपको प्रॉमिस किया होगा कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ में मैरिज करेंगे, लेकिन इस वक्त सेपरेशन में है। मे भी कुछ ब्लॉकेजेस हो सकता है। अब ये ब्लॉकेजेस क्या है हम देखेंगे बाद में कि इस डिस्टेंस का रीज़न क्या है। यहाँ पे फिर भी ये इंसान जो है ना ऐसा सोचते हैं कि ये आज़ाद हैं या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों के बीच में, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। रिस्क लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान, जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो ना, ये थोड़ा स्टबन है, प्राइड है इस इंसान के अंदर, घमंड है ना, या बहुत ज़िद्दी होंगे या ईगोइस्टिक हो सकते हैं। अपनी मर्जी चलाना, अपनी ज़िद पूरी करना, है ना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की। एंड शुरुआत में ये इंसान आपको लेकर के थोड़ा डिसेप्शन की एनर्जी में थे या छुपा रहे थे बातों को, लेकिन लुक एट द कार्ड, रिटर्न की एनर्जी है। सेकंड चांस मांगना चाहते हैं आपसे, या तो इनको ये वेट कर रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, रिटर्न आना चाहते हैं। लेकिन मैं इन कार्ड्स को यहाँ से क्लैरिफाई करूँगी जो डेक आपने चूज़ किया है। चलिए जी देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थिंकिंग, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें। क्या ये सच में मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट देना चाहते हैं? ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज। हालांकि 2 कार्ड आया है, 10 ऑफ कप,
डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहता है, ये शादी करना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ओके यस, ये इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। अगर इन्होंने प्रॉमिस किया था तो डेफिनेटली इस इंसान के दिल में है, फीलिंग्स इनकी दिख रही है कि ये आपके साथ में मैरिज करेंगे, क्योंकि लुक एट द कार्ड, डेविल की एनर्जी है। ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है गाइस, ठीक है। फिजिकली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं एंड बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। वाओ, डिस्टेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? सेपरेशन का क्या रीज़न है? क्यों आप दोनों के बीच में सेपरेशन है इस वक्त? क्या ब्लॉकेजेस हैं इस डिस्टेंस का? क्या रीज़न है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, प्लीज़ हमें बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, तो आप इस इंसान को एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह लगते हो गाइज। जैसे इस इंसान, इनको लगता है कि आपको पाना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं, ठीक है। मे बी आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, है ना, बहुत स्टेबल हो सकते हो, मेटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। द हैंग्ड मैन, इस वजह से ना ये इंसान आपके ऊपर स्टक है। इनको लगता है ना कि आपको पाना आसान नहीं है, आपको पाने के लिए आपके बराबर का मुकाबला करना पड़ेगा इनको। या हो सकता है इनके दिमाग में ये चीज़ें भी हो कि अगर ये जाते हैं, आपकी फैमिली से बात करते हैं मैरिज की, तो शायद फैमिली ही अलाउ नहीं करेगी, फैमिली ही एक्सेप्ट नहीं करेगी इनको, क्योंकि आप इनसे हर मामले में आगे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली इंसान जो है 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, स्टक है आपके ऊपर। और इनके दूर जाने का रीज़न भी यही है कि हो सकता है कि ये इंसान, ये खुद भी स्टेबल होना चाहते हो, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, या पैसे कमाना चाहते हो, अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हो। यस, द मैजिशियन की एनर्जी है गाइस, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। और देखते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों आई है, क्या चीज़ें इनको पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, किन चीज़ों को ये इंसान रिस्क लेना चाहते हैं। 9 ऑफ वेंड्स एंड द हर्मिट, ये जो अभी अकेलापन है ना, ये जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, इनको यही लग रहा है कि ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, ये चीज़ें कम हो सकती हैं, आप दोनों फिर से एक हो सकते हो। 9 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों है? ओके, फिर से हर्मिट का कार्ड आ गया है एंड एस ऑफ कप। यस, न्यू बिगिनिंग ये इंसान करना चाहते हैं आपके साथ में। मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो विद द एस ऑफ कप। ये इंसान जो है ना, 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है एंड द हर्मिट की एनर्जी है। इस इंसान को यही लगता है कि चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, है ना, दूरियां कम हो सकती है, आप दोनों के बीच में कनेक्शन अच्छा हो सकता है एंड फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। अगर ये इंसान बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा था पास्ट में, तो उसका रीज़न भी यही है कि ये इंसान आपको हर मामले में अपने आप से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। एक बार मैं चेक करूँगी हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है, क्या सोचते हैं। ओके जी, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। आज तो पाइल 1 में, पाइल 2 में भी सेम एनर्जी थी, पाइल 3 में भी पता नहीं, लग रहा है किसी ने तीनों ही पाइल को चेक किया है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइज। या तो इस इंसान का किसी ने दिल तोड़ा था पास्ट में, या फिर आपका दिल टूटा हुआ था, आप सिंगल थे, आप काफ़ी टाइम से अकेले थे। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? इनका दिल टूटा है या मेरे व्यूवर्स का? नाइट ऑफ कप एंड द स्ट्रेंथ। अगर ये इंसान कमिटमेंट देने में टाइम ले रहे हैं, है ना, आपको अपनी फीलिंग्स बताने में टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि इंसान पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन डिसेप्शन की एनर्जी में है, फीलिंग्स को हाइड करते हैं, आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आप में। तो ऐसा सही नहीं है, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको किसी ने चीट किया था, धोखा दिया था पास्ट में, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना बाउंड्रीज बना रहे थे, बाउंड्रीज क्रिएट करके चल रहे थे, दूरियां बना रहे थे आपसे, क्योंकि ये इंसान काफ़ी टाइम से सिंगल रहा है, अकेला रहा है। और यही रीज़न है कि इतना स्लो हो रहा है चीज़ें, इतनी स्लो प्रोसेस हो रही है, क्योंकि इनके अंदर करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है आपको ये बताने की कि दैट दे लव यू, या आपको पसंद करते हैं, या आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं।
यहाँ पे प्राइड की एनर्जी क्यों आई है, किस बात को लेकर के ईगो है इनके अंदर, या ये इंसान सच में ईगोइस्टिक है। एस ऑफ कप एंड द 4 ऑफ कप। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को लव ऑफर दिया होगा और इन्होंने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है ना, ऐसा भी लग रहा है मुझे। एंड डेफिनेटली आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये इंसान रिजेक्शन की एनर्जी क्यों फील, या तो ये इंसान ध्यान नहीं दे रहा है आपके ऊपर या आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किसी ने इनका दिल तोड़ा हो। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम से है नाइट ऑफ कप। या इस इंसान ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था आपको चूज़ ना करके, लेकिन अभी ये वापस आना चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे। ओके, तो ये इंसान हो सकता है न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। अगर ये कोई न्यू पर्सन नहीं है तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हो, लेकिन इनको ये भी डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो इस बात का भी इस इंसान को घमंड हो सकता है कि नहीं, मैं क्यों जाऊँ, ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये इंसान कि मैं क्यों जाऊँ, है ना। द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के भरोसे छोड़ रखा है कि किस्मत में होगा तो ठीक है, चीज़ें ठीक होंगी अपने आप, डेस्टिनी में लिखा है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव की एनर्जी क्यों आई है, 2 ऑफ वैंड्स एंड द स्ट्रेंथ। क्या छुपा रहे थे ये इंसान, डिसेप्शन की एनर्जी में क्यों थे, डिसऑनेस्ट। ये इस इंसान ने ईमानदारी नहीं दिखाई। अगर ये कोई पास्ट का बंदा या बंदी है ना, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, तो ये इंसान प्लेयर था गाइज, प्लेयर था। और ये इंसान आपकी तरफ भी फिजिकली अट्रैक्टेड था। ये इंसान है ना, प्लेयर थे गाइज, ठीक है। आप थे इनकी लाइफ में, लेकिन आपके अलावा भी कोई और था इस इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन ये चीज़ें छुपा रहे थे, आपसे बता नहीं रहे थे। एक तरफ आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, शादी करूंगा, और दूसरी तरफ इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली, किसी और को चूज़ कर लिया। लेकिन अब आप देख रहे हो इस इंसान का दिल टूटा है, थर्ड पार्टी ने इस इंसान का दिल तोड़ दिया है। जिस भी इंसान के पीछे भागे थे ना ये इंसान आपको छोड़ करके, उस इंसान ने इनका दिल तोड़ दिया। और अब ये इंसान आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। तभी यहाँ पे रिटर्न की एनर्जी आई है। ओके, कि इंसान वापस आना चाहते हैं, एक सेकेंड चांस और मांग रहे हैं आपसे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, वर्गो है, पाइसिस है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन, देख लेते हैं एक बार कि क्या ये इंसान एक्शन लेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। द वर्ल्ड की एनर्जी है, 8 ऑफ वैंड्स। यस, विद इन 8 डेज और 8 वीक के अंदर अंदर हो सकता है कि इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो, और नहीं है तो इस इंसान का कोई कॉल या मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, बात हो सकती है। ओके, विद इन 8 डेज और 8 वीक के अंदर अंदर, ठीक है। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। You have awakened a love I did not know I was capable of. Yes, ये इंसान अपने आप को कैपेबल नहीं समझते, आपके प्यार के लायक नहीं समझते। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। No one understand me that no one understand me the way you do. Yes, जिस तरीके से आपने इस इंसान को समझा है, ऐसा कोई और नहीं समझता है इस इंसान को। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 25 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनकी एज हो सकती है या आपकी। डिस्टेंस डज नॉट मीन आई डू नॉट केयर, इट मीन्स आई नीड क्लियरिटी। ओके, तो इस वक्त डेफिनेटली डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, और ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर दूरियां, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी केयर नहीं करते। ओके, ये क्लैरिटी देख रहे हैं, क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन में है। समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं। लव हेट कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का कनेक्शन ऐसा रहा हो। यू आर माइन, ओके,
आप इनके हो, ये इंसान ऐसा कहना चाहते हैं। आई हैव चेंज बिलीव मी, तो हो सकता है कि इंसान खुद के बारे में कह रहे हो कि ये बदल चुके हैं, पहले जैसे नहीं रहे। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, तो ये अंदर ही अंदर रोते हैं आपके लिए। एक ब्राउन कार्ड ले लेते हैं। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। आई कैन सी माई सेल्फ विथ यू इन द फ्यूचर, तो ओके आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं अपना। विश कम ट्रू, तो आप इस इंसान के विश कम हो और ये आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू। चलिए आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं, आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में। स्ट्रेंथ, हिम्मत बना करके चलना है, अपने आप को हील करना है और स्ट्रेंथ दिखानी है आपको। द चैरियट, ठीक है। आगे जब ये इंसान आते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि इस इंसान के ऊपर आंख बंद करके आपने भरोसा कर लिया। देखना है, परखना है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या ये इंसान आपके प्यार के काबिल है, क्या ये इंसान आपके प्यार के लायक है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, अपने ऊपर फोकस रखना है, अपने आप को हील करना है, ज़्यादा इस इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना है आपको। तो यहाँ पे लियो और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।